हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। यूपीटीएसी उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग कि 2026 में जो स्टूडेंट्स एकेटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बेटा आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो काउंसलिंग है वो स्टेप बाय स्टेप कई स्टेप्स में कंप्लीट कराई जाती है। अब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ चुके हैं और हम भी आपके साथ जुड़ चुके हैं आपको गाइड करने के लिए। तो ये जो काउंसलिंग है इसमें टोटल 7 राउंड्स होने वाले हैं, यानी कि 7 राउंड में ये काउंसलिंग कंप्लीट कराई जाएगी। राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट राउंड रहेगा यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो राउंड 1 है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको रिकॉल करा दूं, आपको इन्फॉर्म कर देता हूं यहाँ पर कि ताकि आपसे कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स मिस ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कराना होता है आपको रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की पहले जो डेट थी वो 15 जून थी, उसके बाद 22 जून कर दी गई और अब इसको बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है। तो 30 जून तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 29 जून को बेटा, तो अभी भी आपके पास टाइम है। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके होंगे जो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अभी भी कोई स्टूडेंट बचा हुआ है तो बेटा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा बेटा आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ये 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में आपको कराना है, जो आपका करंट शेड्यूल आया हुआ है उस डेट के हिसाब से। राइट, अब यहां पर जब आप चॉइस फिल करेंगे, है ना, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से करना है। आपको जो एक ऑर्डर बनाना है, एक कि फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस ये है, इस तरह से आप नंबर ऑफ चॉइस यहां पर बनाएंगे। आपको कौन सा कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, कौन सी ब्रांच रखनी है, आप ब्रांच को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं बेटा, और ये पूरा घमासान मचा हुआ है। तो जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में जो पास आउट हो चुके हैं, बेटा आप अपने अपने कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके जो आपके जो भी रिलेटिव्स में हैं उनको आप बेटा गाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो ऑलरेडी क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के निकल चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं उस कॉलेज के बारे में। ठीक है ना, चलिएगा। तो चॉइस फिल करने के बाद जब आप चॉइस लॉक कर देंगे 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आएगा, सीट अलॉट हो जाएगी आपको। कब आएगा रिजल्ट? ये आएगा 9 जुलाई को। ठीक है, देन पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन की जो सीट आपको अलॉट हुई है ना, उसके लिए कंफर्म करने के लिए आपको 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में पेमेंट करना होगा। 20,000 और 12,000, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 12,000 है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है ऑनलाइन विलिंगनेस, यानी कि जो सीट आपको मिली है, आपको लगता है कि मेरे को जो चॉइस मैंने भरी थी मैं इसमें सेटिस्फाई हूं, अपनी पसंद का कॉलेज, अपनी पसंद की ब्रांच आपको मिल गई है, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। और जब आप फ्रीज कर देंगे तो आप फर्दर राउंड, ये तो राउंड 1 के लिए हो जाएगा, तो फर्दर आप जो है राउंड 2 राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सीट जो है पक्की हो चुकी है, आपने सीट कंफर्म कर दी है, फ्रीज कर दी है। आपको लगता है कि जो मैंने चॉइस भरी है उन चॉइस के अंदर मुझे और उसको अपग्रेड करना है। फॉर एग्जांपल आपने लेकर के 1 2 3 इस तरह से आपने 50 चॉइस यहां पर भरी थी, 50 चॉइस लॉक करी थी। मान लेते हैं कि आपको 25th वाली जो है वो आपको चॉइस मिली है, आप चाहते हैं कि आपको इसके पहले की चॉइस और मिल जाए, तो आप फर्दर राउंड में, राउंड 2 में आप क्या कर सकते हैं, फर्दर जो राउंड रहेंगे उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीट को आपको फ्लोट करना पड़ेगा। क्या? तो ये अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आपकी यहां पर सीट जो है अपग्रेड हो जाती है तो अच्छी बात है। देखिए, फ्लोट का जो ऑप्शन है वो सीट को अपग्रेड करने के लिए है, यानी कि जो ऊपर वाली जो आपकी चॉइस थी उनमें से अगर कोई सीट मिल जाए आपको तो ये उसके लिए होता है। तो फ्लोट ऑप्शन जो है बेटा ये अच्छा ऑप्शन होता है। अदरवाइज ऊपर की चॉइस नहीं मिली तो जो आपको सीट पहले मिली थी वो तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये तो एक मैंने राउंड 1 की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है बेटा वो बता दिए। बाकी जो कंप्लीट जो आपका शेड्यूल आ रखा है, हालांकि यहाँ पर अभी भी टेंटेटिव लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि अब चूंकि 29 तो हो गई है बेटा, और जो 30 जो है 30 जून तक लास्ट जो है रजिस्ट्रेशन आपके होने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन 30 जून तक होने हैं। हालांकि जब आप एकेटी में एडमिशन ले लेंगे तो आप अपने जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर, उनको पता है कि टेंटेटिव बहुत चलता है। यहाँ पे जब आपकी डेट शीट आती है तो उसमें कई बार टेंटेटिव डेट शीट आती रहती है, तो धीरे धीरे आपको ये सब एक्सपीरियंस मिलने लग जाएंगे। तो ठीक है, जो मेन डेट थी बेटा यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कब से कब तक चलेगा, ये 28 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था और ये 2 जुलाई को ये डेट एक्सटेंड करके 2 जुलाई तक आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कुछ क्वेरीज आपकी आती है ना, आपने क्वेरीज को रेस्पॉन्ड किया होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है वो 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में होगी राउंड 1 के लिए। फिर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा आपका 9 जुलाई को, रिजल्ट आ जाएगा। देन पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में आपको करना है। ऑनलाइन विलिंगनेस या उसको फ्रीज करना होगा या आपको फ्लोट करना होगा 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। तो इस तरह से ये आपका राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो राउंड 2 है बेटा वो स्टार्ट होगा 13 जुलाई को। तो इसमें फिर से आप जो है देखिए, जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था वही इसमें वही रहेंगे, है ना। तो इसमें कोई नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। नए रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्पेशल राउंड होगा हमारा, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, यानी कि राउंड 6 और राउंड 7 में जो नए द्वारा से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पूरा आप इसको एक बार देखिएगा बेटा। तो राउंड 2 जो है बेटा वो 13 और 14 जुलाई को होने वाला है। मतलब 13 और 14 जुलाई को क्या होगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी
आप उसको अपनी चॉइस को अल्टर कर सकते हैं और फिर से उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर से वही आपका सीट कंफर्मेशन के लिए आपको पेमेंट करना होगा, फिर आपको फ्रीज करना होगा या फ्लोट करना होगा। फर्दर जो राउंड 3 में जाना चाहते हैं तो आप अपनी सीट को फ्लोट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी मनपसंद की ब्रांच राउंड 2 के अंदर मिल गई तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन विड्रॉल भी कर सकते हैं, आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हैं। दोबारा से अगर आप चाहेंगे तो स्पेशल राउंड में आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। राउंड 3 में क्या होगा बेटा? अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिएगा, जो आपका राउंड 1 है ये किसके लिए है? ओनली फॉर जेई कैंडिडेट्स पासिंग 10+2 फ्रॉम यूपी और डोमिसाइल ऑफ यूपी, है ना। यहां पर सीयूईटी वाले भी नहीं है, ठीक है, चलिएगा। देन राउंड 3 जो है बेटा, उसमें 19 और 20 जुलाई को आपका क्या होने वाला है? दोबारा से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी। ये लास्ट ऑप्शन होगा टू चेंज द चॉइस, अपने चॉइस को अल्टर करने का, चॉइस को चेंज करने का, ये लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर से वही प्रोसेस चलेगा आपका, सीट अलॉटमेंट, पेमेंट, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, ऑनलाइन विलिंगनेस, फ्रीज और फ्लोट करना होगा, या यहां पर आकर के भी कर सकते हैं, आप विड्रॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो राउंड 4 होगा, ठीक है, राउंड 4 में क्या होगा? सीट अलॉटमेंट जो ऑटो फ्रीज, जैसे कि आपने अपनी सीट को फ्लोट किया हुआ था तो यहां पर आकर के जो ऑटो फ्रीज जाएंगी, है ना। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे कि वो बार बार सीट को फ्लोट कर रहे होंगे कि यार ये सीट तो हमारी पक्की है, इसके ऊपर की सीट हमको मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो यहां पर आकर के या तो वही सीट आपको रहेगी जो आपने भरी थी, मतलब जो आपको मिली थी, जो सीट अलॉट हुई थी, या फिर उसके ऊपर की सीट भी अगर मिलनी होगी तो इस राउंड में आकर के भी मिल सकती है। यहां पर आकर के वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वही स्टेप्स सारे के सारे आपके चलेंगे। यहां पर आपको फिर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज में जाकर के आपको जो है, और इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग, अगर आप फिजिकली रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये आपका सीट जो है वो कैंसिल मान ली जाएगी, और नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाटसोएवर रीजन, किसी भी रीजन से आपकी जो फी रिफंड नहीं होगी। वो सारी की सारी डेट्स कब कब फिजिकली रिपोर्टिंग करनी है आप देख सकते हैं, 27 से 29 जुलाई के बीच में फिजिकली रिपोर्टिंग करनी है। फिर आता है राउंड 5 में इंटरनल स्लाइडिंग। बेटा इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आपको मान लीजिए ब्रांच मिल गई है कौन सी? इलेक्ट्रिकल, आप चाहते हैं मैकेनिकल मिल जाए तो वहां पर आप इंटरनली स्लाइड कर सकते हैं। उसी कॉलेज के अंदर आप चाहते हैं कि सीएस में आपको सीट मिल जाए तो आप इंटरनल स्लाइड कर सकते हैं अगर वहां पर सीट वैकेंट है तब, ठीक है। उसके बाद राउंड 6 आएगा बेटा, यहां पर आएगा ये राउंड 6 जो है ये स्पेशल राउंड है ना। 2 स्पेशल राउंड मिलेंगे राउंड 6 और राउंड 7 के अंदर। इसमें जो जेईई मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो रहेंगे ही, यहां पर सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो इनके दोबारा से रजिस्ट्रेशन होंगे, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन होंगे, फिर से जो है 25 और 30 के बीच में रजिस्ट्रेशन होंगे। देन उसके बाद पूरा पूरा प्रोसेस होगा यहां पर, है ना। यहां पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर से वही प्रोसेस चलेगा। यानी कि यहां पर मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 में भी पार्टिसिपेट किया था, पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ था और उन्होंने बीच में विड्रॉल कर लिया है, काउंसलिंग से बाहर आ गए हैं, वो चाहते हैं कि मेरे को जो है स्पेशल राउंड में जाना है, तो उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर से वही यहां पर चल रहा होगा। ये किसके लिए अलाउड नहीं होगा बेटा? कैंडिडेट्स विद सीट्स अलॉटेड अर्लियर एंड नॉट विड्रॉल। यानी कि आपने पहले से, आपको कोई सीट मिल गई थी राउंड 1 2 3 4 के अंदर, आपको अगर कोई सीट अलॉट हो गई थी और आपने विड्रॉल नहीं किया है, तो आप यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से आपका जो राउंड 7 भी है, क्योंकि बीच बीच में होता क्या है कि आपने कोई कॉलेज, कोई ब्रांच सेलेक्ट करी, आपका मन बीच में बदल जाता है, तो कई बार आप विड्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लगातार आती रहती है। कई इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से मिलती रहती है कि ये कॉलेज सबसे अच्छा है, ये कॉलेज सबसे खराब है, ये टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट है, ये टॉप 20 कॉलेज की लिस्ट है, और वहां पर कहीं ना कहीं वो पेड प्रमोशन भी होते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है। इन चीजों से बचने के लिए आपको बहुत सारी चीजें जो है स्टडी करके, अपने जो सीनियर्स हैं, अपने जो कोई ना कोई आपका रिलेटिव होंगे, उनसे बात करके आपको किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचना होता है। कई बार हमने देखा है कि जब एडमिशन ले लेते हैं केटीयू में, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो गेटवे क्लासेस के साथ आप जुड़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, नए सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमको तो इसने बोल दिया था, इसने हमारा एडमिशन करा दिया, हम फंस गए यहाँ पर। ऐसा बहुत ज्यादा होता है, बहुत देखने को मिलता है ना। बीच में लोग पैसे लेकर के आपको ऐसे ऐसी बातें बताएंगे उस कॉलेज के बारे में, और जब आप कॉलेज में आओगे तो आपको लगेगा कि जैसा बताया गया था वैसा तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में मुझे आपको अवेयर कराना था, ठीक है। मैंने आपको जो डेट्स हैं वो रिकॉल करा दी है, तो आप लोग अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करें। चॉइस फिलिंग के समय, चॉइस लॉकिंग के समय आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पर चॉइस अपनी लॉक करनी है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी अगर कोई नेक्स्ट इसमें कोई नया अपडेट आता है काउंसलिंग में तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।